किया, आज उसके व्यापक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। आज इकोनॉमी में उत्तर प्रदेश में भी खासकर सबसे बड़ा मुद्दा नौजवानों की नौकरियों का है। हाँ जी। हाँ, आप पिछले 5 सालों में कहा जा रहा था कि जॉबलेस ग्रोथ रही है, ग्रोथ हुई है पर नौकरियां उतनी नहीं बन पाई, और आज क्योंकि स्लो डाउन आ रहा है तो लोगों की नौकरियां जा भी रही हैं। देखिए, तो उत्तर प्रदेश में आप इसके लिए क्या ये जो है, जिसे आप आर्थिक मंदी कहते हैं, आर्थिक मंदी ने एक प्रकार की आर्थिक सुस्ती है जी, और ये ग्लोबली है, पूरी दुनिया इससे प्रभावित है, तो स्वाभाविक रूप से भारत पे भी इसका असर है। लेकिन उत्तर प्रदेश इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छी ग्रोथ है, एक तो एग्रीकल्चर पर और दूसरा MSME पे। तो इसका कोई भी असर उत्तर प्रदेश के उस पर नहीं पड़ने वाला है। एक दूसरा, हमारी सरकार ने पिछले 2.5 वर्ष के दौरान प्रदेश में 2,25,000 सरकारी नौकरियां प्रदेश के युवाओं को दी हैं जी। आगामी 2-2.5 वर्ष के लिए 2 लाख से अधिक नौकरियां हम और देने जा रहे हैं। इसके अलावा व्यापक औद्योगिक निवेश के माध्यम से हम लोग 20 लाख यूथ को नौकरी और आर्थिक स्वावलंबन के साथ जोड़े हैं। हम लोग अब तक पिछले 2.5 वर्ष में 2 लाख करोड़ से ऊपर का निवेश प्रदेश में करवाए हैं। लगभग हमारा 5 वर्ष में 25 लाख यूथ को MSME और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना के साथ जोड़ करके उसके साथ आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने, उन्हें नौकरी और रोजगार से जोड़ने का इसके साथ योजना बनी। आप यहाँ पौड़ी से आए, पौड़ी गढ़वाल से आए, अजय कुमार बिष्ट से आप योगी आदित्यनाथ हुए। हाँ जी। तो यहाँ आपने क्या सीखा, यहाँ से आपकी क्या साधना है? देखिए, मेरी पूरी आध्यात्मिक जो साधना है वह जो है गोरक्षपीठ से है, नाथ संप्रदाय से है। राजनीति में लोक कल्याणकारी अभियान के साथ आगे बढ़ने की जो भी गुर मैंने प्रारंभिक रूप से सीखे थे, गोरक्षपीठ यहाँ से अकेले, यह पीठ यहाँ से लगभग 4 दर्जन से अधिक शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य संबंधी और सेवा के प्रकल्पों को अकेले एक पीठ यहाँ से संचालित करता है। तो ये चीज़ें तो यहाँ से प्रारंभ होती हैं। इसके अलावा देश के अंदर नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए सभी स्थानों को, क्या है, जनता दर्शन का वो है, उस अभियान के साथ भी हम लोग जुड़े हैं। शेष सार्वजनिक जीवन में लोक कल्याणकारी उस विराट स्वरूप को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, यह प्रेरणा हमें प्रधानमंत्री मोदी जी से मिली, जिनकी प्रेरणा से आज हम प्रदेश के अंदर इतने व्यापक पैमाने पर न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और निवेश के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा पा रहे हैं, अभी तो एक बड़े पैमाने पर हम लोग प्रदेश के अंदर लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने में भी सफल हो पा रहे हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, आपने यहाँ पे यूपी को अक्सर एनकाउंटर स्टेट भी कहा जाता है और आपने इसको डिफेंड भी किया। आपने ये कहा है कि गोली का जवाब हम भी बुलेट से देंगे। तो ये सब करने के बाद क्या आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है? आज भी अक्सर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, उन्नाव रेप केस हो गया, एप्पल एग्जीक्यूटिव की देखिए, उन्नाव का रेप केस के कांड का या उस प्रकार की घटना का लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। एक दूसरा, हमें इस चीज़ को देखना होगा कि ये जितने भी मामले हैं, इस प्रकार के मामले एक सामान्य उससे जुड़े हुए मामले हैं और लोगों की मानसिकता से जुड़े हुए मामले हैं। उसमें व्यापक सुधार और उसको संस्कारों के साथ जोड़ने की